टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वीडियो के पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जो कि वीडियो कल ही अपलोड किया गया था चैनल पर। आप सभी ने देख लिया होगा। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखना ज़्यादा बेटर होगा। आज के इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 यानी कि लास्ट 5 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन सभी वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टॉप 10 क्वेश्चंस में से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x plus 5 equal to 0, then equation whose roots are alpha plus 1 and beta plus 1 is। तो कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले उसने आपको एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अगर हम बात करें इन दोनों रूट्स के सम और प्रोडक्ट की, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपको याद ही होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है, तो उस केस में सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। अब अगर हम दोनों फार्मूलाज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अप्लाई करते हैं, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन a के अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी -5। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है एंड c इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए भी फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। अल्फ़ा बीटा फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया c अपॉन a होता है, तो 5 अपॉन 1 यानी कि आपको वो भी 5 ही मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अभी बात करते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन ये चाहता है कि आप एक और इक्वेशन ऐसी प्रिपेयर करें जिसके रूट्स अल्फ़ा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 हो। ठीक है, तो देखिए, जब हमें रूट्स गिवन होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और हमें वो इक्वेशन प्रिपेयर करनी हो, तो एक्सप्रेशन ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है, क्योंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स आपको बताए गए हैं अल्फ़ा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ओके, तो उसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन आपकी क्या बनेगी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 को एज इट इज़ चलने देना है। ठीक है, अभी आप ऊपर देखिए, जो आपने यहाँ पर वैल्यूज़ बनाकर रखी हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की -5 है एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपने तैयार की है 5। ठीक है, ये कहाँ से तैयार की है, जो गिवन इक्वेशन आपको मिली थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, वहाँ से। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ नीचे इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपको -5 रखना है, अल्फ़ा बीटा की जगह आपको 5 रखना है, और फिर से यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो यहाँ भी आप -5 रिप्लेस करेंगे। तो चलिए मैं रिप्लेस कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 -5 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए, मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यूज़ यहाँ रिप्लेस कर दी हैं। अभी हम नेक्स्ट लाइन में देखिए अपने आंसर पर पहुँचने वाले हैं और रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिलने वाला है। देखिए, सेकंड टर्म में आपका यहाँ बनेगा -3 और माइनस की मल्टीप्लाई बाहर से होगी, तो ये हो जाएगा +3, और लास्ट टर्म आपकी कांस्टेंट देखिए 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, +1 आपका बचेगा। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन सी है वो यहाँ से मैच कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज़ 1 देन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इक्वेशन के रूट्स की। ठीक है, अगर इसके रूट्स हम सपोज कर लें कि अल्फ़ा एंड बीटा हैं तो उनका सम और उनका प्रोडक्ट हमें तैयार करके रखना होगा। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जनरल फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी पॉजिटिव बी। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा आपको प्रिपेयर करना है, फार्मूला होता है सी अपॉन ए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा सी, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर उसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो सी अपॉन 1 विल बी इक्वल टू सी। ओके, अब बात करते हैं कि और क्या कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, तो रूट्स का डिफरेंस उसने हमें बताया है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये हमें बोला है। तो यहाँ से अब हमें अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा से इसको रिलेट करना है तो यहाँ हमें इसका होल स्क्वायर करना होगा। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर जब होगा तो दोनों साइड का होगा, तो हमें यहाँ लिखना होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। लेफ़्ट साइड में होल स्क्वायर को एक्सपेंड कीजिए, होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे और इसको अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म में लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब ये कैसे हुआ है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। एक्चुअली में होता क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपको याद है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो उसमें हमने एक 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया है और एक 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट किया है। राइट साइड तो आपकी सेम टू सेम रहने वाली है, वो 1 ही रहेगा। ठीक है, अभी बस लास्ट में आपको क्या करना है, जो वैल्यूज़ आपने ऊपर तैयार करके रखी हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास बी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी है, वो यहाँ नीचे रिप्लेस कर देनी है। तो उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगर आप राइट साइड से इस 1 को शिफ्ट कर लें लेफ़्ट साइड में तो कौन सा ऑप्शन आपका क्वेश्चन में से करेक्ट हो रहा है, आप देख लीजिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 4 इक्वल टू 0। एंड साथ में ये भी बताया गया है दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 2। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2 और हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो हमें पता है फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, बट बी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये है। ठीक है, जिसमें से अननोन कांस्टेंट है स्मॉल ए, जिसकी वैल्यू अभी तक हमें नहीं पता है। तो पहले हमें स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तब जाके ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे। तो स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में हमें हेल्प दी गई है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2। यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे सी अपॉन ए इक्वल टू 2 और इसकी हेल्प से हम स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए कैपिटल सी की वैल्यू देखिए आप, ये रही आपकी 3a प्लस 4, वो आप यूज़ कर लीजिए 3a प्लस 4 अपॉन कैपिटल ए की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे a प्लस 1 और राइट साइड आपकी एज इट इज़ रहेगी 2। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 के नीचे आपका 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको क्या मिलेगा 3a प्लस 4 इक्वल टू 2a प्लस 2। और जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको देखिए a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, वो मिल रही है -2। आप देख लीजिएगा 3a माइनस 2a, लेफ्ट साइड में आपका a बनेगा और राइट साइड में 2 माइनस 4 विल बी इक्वल टू -2। तो अब आप याद रखिए कि a की वैल्यू हमने -2 कैलकुलेट कर ली है। अब हम बात करेंगे अपने सम ऑफ रूट्स की, जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू, b की वैल्यू आपकी है -2a प्लस 3, आप यहाँ से देख सकते हैं, अपॉन a की वैल्यू है आपकी a प्लस 1 यहाँ से। ठीक है, स्मॉल a की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी -2 आई थी, तो यहाँ अब इसको रिप्लेस करते हैं। ये बन जाएगा देखिए -4 प्लस 3 अपॉन -2 प्लस 1।
ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी, ऊपर देखिए न्यूमरेटर में हमारा +1 बनेगा और डिनोमिनेटर में -1 बनेगा। तो फाइनली रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो -1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 and alpha cube plus beta cube equal to 44 then alpha beta are the roots of these equations। ठीक है, कौन सी वो इक्वेशन है जिसके ये दोनों रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ये हमें सेलेक्ट करना है। और हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने है। सम ऑफ रूट्स दिया गया है 4 एंड साथ में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 44 दिया है। देखिए कई बार किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपको इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं लेकिन उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन तो एकदम यूज़लेस होती हैं कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत लेंदी हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। अब क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ इस क्वेश्चन का। देखिए आपको इन तीनों इक्वेशंस में से ये सेलेक्ट करना है कि किस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा हैं। तो आप यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 4 मिला है, सम ऑफ रूट्स। तो आप ध्यान से बस ये देख लीजिए कि इन तीनों इक्वेशंस में से कौन सी वो इक्वेशन है जिसके रूट्स का सम 4 है। तो फॉर्मूला देखो आप जानते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है। ठीक है, तो -b/a को अप्लाई करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ -b और ये है a, तो यहाँ से देखते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा 7/2। इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ देखिए b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 8/3। इसका मतलब ये भी आपका रिजल्ट नहीं है। और यहाँ देखिए यहाँ 12 है b की वैल्यू और a की वैल्यू 3 है। अगर आप ये फार्मूला इस इक्वेशन पर अप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली आपको वही मिलेगा जो आप चाह रहे थे। आप देख लीजिए b/a से आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ से 4 मिलने वाला है। इसका मतलब ये जो सम ऑफ रूट्स आपको 4 मिला है इस क्वेश्चन में वो इसी इक्वेशन के लिए मिला है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यही है 3x² - 12x + 5 = 0। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गाइज आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² + 2 × k + 1 × x + k² = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो k की वैल्यू क्या होगी। देखिए रूट्स इक्वल होना या रूट्स डिफरेंट होना या फिर रूट्स इमेजिनरी होना यानी कि रियल रूट नहीं होना, इस टॉपिक पर बेस्ड जो आपकी थ्योरेटिकल वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। आप वहां पर जाकर डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इक्वल रूट्स होने के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। अभी आपको क्या करना है, ऊपर की इक्वेशन में से a b c की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है और सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, सिंपल। तो देखिए b की वैल्यू आपको दिख रही है 2k + 2, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अंदर तो ये 2k + 2 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, b का स्क्वायर करना है, 2k + 2 होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1 है एंड इंटू c की वैल्यू है आपकी k²। बस ये आपकी इक्वेशन बन गई है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और k की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो चलिए मैं होल स्क्वायर को एक्सपेंड करता हूँ। ये बन जाएगा देखिए 4k² + 4 + 8k - 4k² = 0। तो आप देख रहे हैं 4k² से 4k² आपका कैंसिल हो रहा है और जो बच रहा है वो है 8k + 4 = 0। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8k = -4 होगा। 8 आपका डिवाइड में जाएगा और k की वैल्यू आपको मिल जाएगी -4/8, जिसको आप कैंसिल करेंगे तो वो बन जाएगा -1/2। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर है वो k की वैल्यू -1/2 है। आप देख सकते हैं ये रहा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सभी टॉपिक्स की थ्योरेटिकल वीडियोज़ यानी कि टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं आने वाले टाइम में हम सभी टॉपिक्स पर थ्योरेटिकल वीडियोज़ यानी कि टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी बनाने वाले हैं और साथ में हर टॉपिक पर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे आज की वीडियो में आपने देखा, इस तरह से हम हर टॉपिक से रिलेटेड टॉप के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आने वाले टाइम में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।